फ्रेंड्स, ये है हाइब्रिड एडेनियम या ग्राफ्टेड एडेनियम का पहला फ्लावर जो कि मेरे गार्डन में खिला है। और इसे मैंने कटिंग के थ्रू ग्रो किया था पिछले साल। तो जब मैं इसे ग्रो करी थी तब मैंने आपसे शेयर भी किया था। मैंने 4 कटिंग्स ग्रो की थी जो कि मेरी मालन ने मुझे लाकर दी थी, लेकिन उसमें 2 कटिंग चल पाई और 2 ख़राब हो गई। और इसमें देखिए ये पहला फूल खिला है मल्टीपल पेटल वाला, बहुत ही खूबसूरत इसका कलर भी है। और दूसरे में जब खिलेगा तब मैं आपसे वो भी शेयर करूंगी। और ये वो क्लिपिंग है जिसमें मैंने आप सबसे शेयर किया था कि मैंने 4 कटिंग को किस तरह से ग्रो किया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, अभी फरवरी का मंथ चल रहा है और फरवरी का मंथ जो है वो किसी भी प्लांट की प्रूनिंग और रिपोर्टिंग के लिए बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स इस समय अपने डोरमेंसी पीरियड से बाहर आते हैं और ये उनका ग्रोइंग पीरियड रहता है। तो इसीलिए आज मैं अपने ये जो एडेनियम के प्लांट्स हैं जो कि काफ़ी साल पुराने हैं, 10, 12, 15 साल पुराने ये मेरे प्लांट्स हैं। आप कॉडेक्स देखकर ही समझ सकते हैं कि कितने मैच्योर कॉडेक्स हो गए हैं। तो आज मैं मेरे इन एडेनियम प्लांट्स की रिपोर्टिंग करवा रही हूँ और साथ में इनकी प्रूनिंग भी करवा दूँगी। ये काम मैं एडेनियम में हर साल ही करती हूँ। फरवरी के मंथ में एडेनियम पर ये काम कर लेने पर आने वाले गर्मियों में इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। पूरा जो एडेनियम का प्लांट है ना वो फूलों से भर जाता है और इस टाइम पर ये काम ज़रूर कर लेना चाहिए एडेनियम के साथ में। आप देख सकते हैं कि इसके पॉट में ना कितने सारे जो हैं वीड्स उगाए हैं। कुछ प्लांट्स के बीज इनके कॉर्डेक्स के अंदर में चले जाते हैं और फिर वहीं पनपने लग जाते हैं। तो अगर ये सब काम हम अभी कर लेते हैं तो इनके कॉर्डेक्स में भी जो ये जंगली पेड़ पौधे उगाते हैं ना वो सब भी निकल जाते हैं और साथ में इनको फिर से अच्छे से एक मिट्टी मिल जाती है, फ्रेश मिट्टी, जिसमें ये अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि एडेनियम के प्लांट्स के जो कॉर्डेक्स है ना उनके बीच में से किस तरह से ये सारे वीड्स और फूलों के जो बीज गिर के फूल पनपने लगे उनको सावित्री निकाल रही है। नहीं तो क्या होता है, ये सारे वीड्स और जो बाकी के दूसरे छोटे छोटे प्लांट पनप जाते हैं ना वही इसकी एनर्जी खींच लेते हैं और फिर अच्छे से फूल नहीं खिल पाते हैं इन प्लांट्स में। ये जो मिट्टी निकल रही है मैं इसे भी यूज़ करूँगी और साथ में अलग से मैंने मिट्टी भी तैयार करके रखी हुई है जिसमें मैंने कोकोपीट, रेत, वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल अलग से मिलाकर रखा हुआ है। और इसकी जो मिट्टी है उसमें देखिए मैंने थोड़ा सा साफ भी डाल दिया है। और साथ में देखिए यहाँ पर ये वाला फर्टिलाइज़र मैं थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बनाकर रख ली हूँ। इसमें ज़्यादा मात्रा में है वर्मी कंपोस्ट, इसके अलावा इसमें है बोन डस्ट, एप्सम सॉल्ट, थोड़ा सा ग्रोमोर, थोड़ा सा एनपीके और थोड़ा सा डीएपी। ये सारी चीज़ें मिलाकर ना मैं रख लेती हूँ और जब जिसमें फर्टिलाइज़र ऐड करना होता है जिस भी प्लांट में या रिपोर्टिंग के टाइम में, तो मैं इसे ही फिर मिक्स कर देती हूँ मिट्टी में। फरवरी के मंथ में ना गार्डन में प्लांट्स के साथ में ढेरों काम हो जाते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि जितने मेरे पास परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, उन सब की मैं रिपोर्टिंग इस मौसम में कर दूँ। और इसके अलावा प्लांट्स की प्रूनिंग, उसके अलावा फर्टिलाइज़र ऐड करना, ढेरों काम रहते हैं। रोज़ ही कुछ ना कुछ काम होता ही रहता है और जिस दिन सावित्री आती है तो उस दिन मैं इस तरह के बड़े काम फैलाती हूँ और उसकी सहायता से ये सारे काम मैं पूरा करती हूँ। और यहाँ मैं सारे काम सावित्री से ना अपनी देखरेख में ही करवाती हूँ, क्योंकि कौन से ब्रांच की प्रूनिंग करनी है, रूट्स को काटना है नहीं काटना, ये सारी चीज़ें मैं ही उसे बताती हूँ और वो फिर उस हिसाब से कर देती है सारे काम। एडेनियम के ये सारे प्लांट्स मेरे भारी भरकम सीमेंट के गमले में ही लगे हुए हैं और मैं जानबूझकर इसी पॉट में इसे रखती हूँ, क्योंकि ये मेरे बाउंड्री वॉल के ऊपर रखे रहते हैं। तो अगर ये वेट वाला गमला नहीं रखूँगी तो हो सकता है ये प्लांट्स हवा के झोंके में कई बार गिरने के चांसेस होते हैं। तो ये भारी गमला रहता है ना तो फिर ये गिरता नहीं है, इसलिए मैं इसी में रखती हूँ एडेनियम को। लेकिन इसे ना हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये प्लांट्स जो हैं इसके कॉर्डेक्स की वजह से उसका भी वेट है, साथ में गमलों का भी वेट है, तो बहुत मेहनत लगती है ये काम करने में।
एक एक गमला कंप्लीट करते हुए उन्हें उनके जगह पर प्लेस भी करते जा रहे हैं, ताकि जहाँ पर काम हो रहा है ना, यहाँ भी थोड़ी जगह खाली हो तो काम करना इजी हो जाए। क्योंकि इतने सारे प्लांट्स और प्लांटर सब फैल गए हैं तो काम करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, जगह कम हो रही है। वैसे बहुत से लोग एडेनियम ग्रो करने के लिए मिट्टी थोड़ी अलग सी बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मेरे जो सारे प्लांट्स में जैसी मिट्टी मैं यूज़ करती हूँ वही मिट्टी लेती हूँ, बस इसमें थोड़ा सैंड की मात्रा में ज़्यादा बढ़ा देती हूँ, रेत जो होती है वो। और आप देख रहे हैं कि मेरे ये सारे एडेनियम के प्लांट्स ना शैलो पॉट में लगे हुए हैं। तो चूंकि ये शैलो पॉट में है तो इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं आती है, इसलिए पानी भी रुकता नहीं है, और इसी वजह से इसमें फंगस अटैक या रूट रॉट का प्रॉब्लम भी नहीं के बराबर होता है। और सालों साल मेरे इसी पॉट में ना ये सारे प्लांट्स लगे हुए हैं और अच्छे से ही ग्रो हो रहे हैं। एडेनियम्स के इन प्लांट्स में ना कुछ में बर्ड्स बन गए थे और कुछ में तो इक्के दुक्के फ्लावरिंग भी शुरू हो गई थी। तो सावित्री मना कर रही थी कि इसकी प्रूनिंग मत करवाओ, फूल खिलने लग गया है। और मैं जिद कर रही थी नहीं नहीं इसकी प्रूनिंग कर दो, नहीं तो इक्के दुक्के फूल के चक्कर में अभी रह जाएंगे तो बाद में जो ढेर सारे फूल खिलने वाले हैं वो नहीं खिलेंगे। क्योंकि प्रूनिंग के बाद ही ना बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है इसमें। प्रूनिंग करने के बाद ये जो ब्रांचेस निकल रहे हैं ना, इसे भी अगर हम अभी सैंड में ग्रो करते हैं इस मौसम में तो बहुत जल्दी से ग्रो हो जाते हैं। लेकिन ऑलरेडी मेरे पास इतने सारे एडेनियम के प्लांट्स हैं तो मैं इन्हें नहीं रखूँगी, सोचती हूँ फेंक दूँगी। क्योंकि ये तो बड़े कॉडेक्स वाले आप देख रहे हैं जो ये वाले एडेनियम है, इसके अलावा भी छोटे मोटे जो बीज वगैरह गिर के होते रहते हैं उन्हें भी मैं छोटे छोटे पॉट में ग्रो करती रहती हूँ। तो इस तरह सारे मिलाकर मेरे पास ना 25-30 प्लांट्स हो गए होंगे एडेनियम के। अगर आपके पास में भी एडेनियम के प्लांट्स हैं तो आप भी ये काम अभी जल्दी से ज़रूर पूरा कर लीजिए फरवरी मंथ के रहते रहते। तो फ्रेंड्स, इस तरह से धीरे धीरे एक एक करके मेरे जितने सारे एडेनियम के प्लांट्स थे उन सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग और प्रूनिंग का काम पूरा हुआ। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग। और देखिए इस तरह से सारे जो एडेनियम के प्लांट्स हैं वो यहाँ जमा कर रख दिए गए हैं।